नमस्कार दोस्तों, आज से हम 5 चैलेंजिंग प्रश्नों की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो ये सीरीज उन सभी हिंदी विभाग से होने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें यूजीसी नेट, सेट, जेआरएफ, पेट और टीजीटी, पीजीटी। तो जो भी कैंडिडेट हिंदी विभाग से होने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल के साथ जुड़ के इन 5 चैलेंजिंग प्रश्नों की सीरीज का आप लाभ उठा सकते हैं। तो प्रतिदिन 5 प्रश्न करवाऊंगी और 5 जो प्रश्न होंगे उनके चारों ऑप्शनों को विद डिटेल के साथ मैं आपको करवाने वाली हूँ। आपको आज की सीरीज कैसी लगी, इसको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए पहला प्रश्न आप सभी के सामने है स्क्रीन पर। ओकार बहुला की बोली इनमें से कौन सी नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपने बताना है ओकार बहुला की बोली इनमें से कौन सी नहीं है। और ओकार बहुला में कितनी बोलियां आती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल पहले इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है, इसमें पूछा है नहीं है, कौन सी बोली नहीं है ओकार बहुला की, तो वो है कौरवी। ओकार बहुला की कौन सी बोलियां हैं 7, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मालवी। तो ये ओकार बहुला की 7 बोली है जो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद अकार बहुला, उसके बाद उदासीन अकार बहुला, इकार बहुला, ये सब आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी बोली आती है और इसके बोली क्षेत्र कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और ये यूनिट 1 इकाई 1 से ये प्रश्न मैंने 5 उठाए हैं, जो मेरे खुद के बनाए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऊष्म व्यंजन इनमें से कौन से हैं? ये 4 ऑप्शन में ऊष्म व्यंजन आपको बताना है। और पहले के जो इनमें से कोई एक सही होगा और 3 ऑप्शन गलत हैं। तो उन 3 ऑप्शनों में जो गलत आंसर दिया गया है वो कौन कौन से व्यंजन है वो भी आपको पता होने चाहिए। तो ऊष्म व्यंजन इनमें से है, सही उत्तर हो जाएगा 4। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सा और हा ऊष्म व्यंजन है। और बाकी जो 3 व्यंजन दिए गए हैं वो कौन कौन से व्यंजन हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो च और ज तालव्य व्यंजन है, या और ला रा अंतस्थ व्यंजन है, टा और ढ मूर्धन्य व्यंजन है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोरवी बोली के नामकरण कर्ता कौन है? अब इसमें से आपको बताना है कोरवी बोली के नामकरण कर्ता कौन है। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक कोरवी बोली के नामकरण करता है और वो है राहुल साकृत्यायन। बाकी जो 3 नामकरण कर्ता दिए गए हैं, इन्होंने कौन कौन सी बोली का नामकरण किया है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा का किया है, और बिहारी का किया है, कोलबुर्ग का मैथिली, राहुल साकृत्यायन ने कोरवी बोली का किया है नामकरण, और ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रज बोली का नामकरण किया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिपि विकास की मुख्यतः निम्न अवस्थाएं इनमें से कौन सी नहीं मानी जाती है? तो लिपि विकास की अवस्थाएं आपको पता होनी चाहिए, और इनमें से एक अवस्थाएं नहीं है जो गलत है, वो आपने छांट के बताना है। ऑप्शन को हमेशा ध्यान से देखिए और प्रश्नों को भी ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर प्रश्न गलत पढ़ोगे तो ऑप्शन जाहिर सी बात है गलत ही चूज करोगे। तो इसमें नहीं पूछा है लिपि विकास की मुख्यतः निम्न अवस्था में से कौन सी नहीं मानी जाती है, तो वो है खरोष्ठी लिपि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। और लिपि विकास की निम्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पहली तो आ जाएगी लिपि विकास की अवस्था चित्र लिपि, उसके बाद प्रतीक लिपि, फिर भाव लिपि, ध्वनि लिपि। और ध्वनि लिपि की भी 2 अवस्थाएं जिसमें अक्षरात्मक है, वर्णात्मक है। तो भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक है, और वर्णात्मक लिपि कौन सी है? वो है रोमन लिपि। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 4 प्रश्न हो गए। अगला लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में शामिल इनमें से कौन सी भाषा नहीं है? 22
संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा शामिल है, उनमें से 4 मैंने लिखी हैं और इन 4 में से कोई एक गलत है, वो आपको छांट के बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन 4 बघेली। ये भाषा नहीं है, ये बोली है। तो बाकी संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं वो देख लेते हैं। इसमें से असमिया है, बांग्ला है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो ये टोटल 22 संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 शामिल भाषाएं हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इस भाषाओं में से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आज के 5 चैलेंजिंग प्रश्न थे। पांचों के पांचों आप अगर सही कर पाए हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये सीरीज मुझे आगे तक शुरू करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं काफी अच्छे प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में काफी मदद करेंगे। तो इसी तरह की सीरीज देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।